सैनी साहब, मैं आपके पास आता हूँ। ये बतलाइए कि ये जो झूठ की फैक्ट्री है, और राजस्थान में भी ये फैक्ट्री चल रही है, और राजस्थान में तो तरह तरह से चल रही है फैक्ट्री है। वहां भी भाषा का स्तर कोई बहुत बढ़िया नहीं है। राजस्थान में भी जो नेता लोग बोल रहे हैं, कोई बहुत बढ़िया भाषा का स्तर नहीं है। महाराष्ट्र में भी जब बने, बीजेपी की सरकार आई, और बीजेपी की सरकार आई तो मुख्यमंत्री बना दी। हालांकि बीजेपी की जो पालकी ढोकर के लाए थे, वो महाराष्ट्र में जो नेता थे, वो ज्यादातर नेता जो है पिछड़े समाज के थे। वो चाहे गोपीनाथ मुंडे हो, या जो है एकनाथ खड़से हो, या और लोग। लेकिन जब मुख्यमंत्री बनाने की बारी आई तो देवेंद्र फडणवीस मिल गया उनको। वैसे ही आपके प्रदेश में सब लोगों ने वोट किया, बहुजनों ने खूब वोट किया, लेकिन जब मुख्यमंत्री बनाने की बारी आई तो पर्ची पे लिखे मिल गए, एक शर्मा जी मिल गए। क्या? और आपके जयपुर के पास तो एक कोई संत हैं जो गाली गलौज ही से बात ही करते हैं। अब विधायक की ओथ भी नहीं लिया था, और वो जाकर के मटन मछली की दुकान बंद करा रहे थे, क्या क्या करवा रहे थे। क्या आपको लगता है कि आम आदमी जो है, ये हिंदू मुसलमान, ये इस तरह की भाषा, इस तरह की तमाम चीजें, क्या कुछ फर्क पड़ रहा है? क्या वो लड़ने को तैयार है? कि अब जैसे अनिल भाई साहब ने कहा कि हमारे हिंदू धर्म के सबसे बड़े दुश्मन तो यही लोग हैं। क्या ऐसा लग रहा है लोगों को कि हिंदू धर्म का भट्टा बिठाने वाले यही लोग हैं? भाषा के स्तर पर हो, विश्वास के स्तर पर हो, कर्मकांड के स्तर पर हो, तमाम स्तरों पे मतलब निचले से निचले सीढ़ी पे जाके खड़े हो जा रहे हैं राजनीति के देखिए धनंजय जी, ये तो तय है कि लोग महसूस करने लगे हैं कि जिस तरीके के शासक उन्हें मिले हैं, वो कुछ पहले इनको बुल्ड कहा जाता था, अब इनको बदतमीज कहा जाता है। बोलते इसके लिए लोग कि शायद इनकी जो इनके पास में संस्थाएं हैं, पुलिस है और खोज है और अलग अलग किस्म की जो शासन की व्यवस्थाएं हैं, जिनके माध्यम से लोग तंग होने से बचते हैं। लेकिन अब जिस तरह की बातें हो रही हैं, और मैं समझता हूं कि लोग खड़े होने लगे हैं और महसूस करने लगे हैं कि अब कुछ अति हो रही है। खासतौर से जो भगवाधारी जिस जो धारण करते हो, जिस तरीके से आते हैं और फिर उसके बाद में जैसी भाषा का प्रयोग करते हैं, वो सचमुच में तंग करने वाला है। क्या यहाँ से पहले अभी भी कॉफी हाउस में बैठा था, तो वो ऐसी जगह है जहाँ सभी किस्म के लोग आते हैं, तो सबके मन में यही बात थी। सब टेबल पे चर्चा होने लगी जो नहीं होती थी, ये चर्चा होने लगी है। राजनीति पे खुलकर के बात कॉफी हाउस में होती है, ढाबों पे नहीं होती। चर्चा होने लगी है कि कुछ हो रहा है जो बहुत गड़बड़ है, और भारतीय जनता पार्टी के नेता जिस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये उनकी समझ से परे है। हमारे यहाँ से भी एक खिलाड़ी, यानी हिमपोती की आप बात कर रहे हैं, उन्होंने तो बादल राव सिंधिया के पुत्र जो हैं, जो केंद्र में मंत्री हैं, उनके साथ में स्वर मिलाकर के कुछ बोला था उन्होंने। लेकिन वो नहीं जानती कि जयपुर एक ऐसी रियासत रही है तो एक जमाने से, जब से जयपुर राज्य बना है, तब से भूले राय जब थे, तो उन्होंने ये पहले महसूस किया था कि मुल्क में जो शासन आ गया है वो एक केंद्रीकृत शासन है, उसके साथ में जुड़ने में भलाई है। हमारी प्रजा तभी सुखी रह सकती है कि हम उनके साथ में जुड़े, और एक संकेत देती है कि सौहार्द की राजनीति राजस्थान से ही, जयपुर से ही प्रारंभ हुई, और वो अकबर के साथ में भी जो सिलसिले बने, वो आप इतिहास से आप वाकिफ हैं, तो उसको क्या बताऊं। लेकिन उन्होंने महसूस किया कि हम तो किलो में बंद हो जाते हैं, लेकिन सामान्य जन जो हमें अनाज पैदा करके देता है, जो हमारा श्रम करता है, हमें चूल्हा बनाने में मदद करता है, उसी के साथ में शत्रु आकर के रेप करता है, आग में जलाता है, मारता है, उन्हीं को मारता है। उनको बचाने के लिए इस तरह के दंभ से बचना चाहिए, और इस दंभ को आप बार बार अपनी जाति के सूर्य से मिला करके और अपने हिंदूवाद से मिला करके पेश करने की चेष्टा करते हैं। लेकिन दरअसल आप अपने उन लोगों को जो आपकी अपनी अपनी मेहनत से आप लोगों को जिंदा रखते हैं और हैसियत देते हैं, उनको बचाने का प्रयास नहीं करते। जयपुर रियासत ने पहला प्रयास प्रारंभ किया पूरा राय के लीडरशिप में।
और जयपुर रियासत में जब हिंदुस्तान बना तो सबसे पहले जयपुर के राजा का जो बेटा है वही हमारे राष्ट्रपति का एडीसी बना, जो दिया कुमारी के बाप हुआ करते थे लेफ्टिनेंट कर्नल भवानी सिंह, वही बने। और उन्होंने लड़ाई भी लड़ी, वो किलों में बैठ करके और शांति से उस तरीके से विलास की जिंदगी जीने के आदि थे। ये हमारे यहाँ से तो परिवर्तन हुआ है, अब उसका उल्टा हो रहा है। दिया कुमारी उस विधानसभा क्षेत्र से विजयी होकर के और विधानसभा में पहुंची थी, जो मेवाड़ में आता है। और मेवाड़ में जाकर के वो जब लोगों ने कुछ कहा नहीं, आज एक मेवाड़ के राजवंश के एक व्यक्ति की डेथ हुई है, महेंद्र सिंह, जो भीलों को और राजपूतों को एक होने वाले विवाद का अपना एक अलग ख्याल रखते थे। तो बड़ी नाराजगी भीलों में उनको लेकर के पैदा हो। ये राजस्थान में तो ऐसा सोच चला है, लेकिन उनको बिगाड़ने का सिलसिला वापस हो रहा है। लोग समझने का चेष्टा करते रहे, लेकिन समझ के लेवल पर उतना काम हुआ नहीं है। यूनिवर्सिटीज में जिस तरह का दृश्य है, हमारे यहाँ 45 के करीब यूनिवर्सिटी है, 45 से 50 होंगी, इसमें 7-8 यूनिवर्सिटी हैं जो सरकारी हैं, यानी कि जिनको फाइनेंस गवर्नमेंट देती है वहां, और दूसरी जगह उस तरीके की राजनीतिक चर्चाएं नहीं होती जैसे पहले हुआ करती थी, वो रुकी है। और उस पर सारा भगवाकरण आ गया है, और लोग अपनी बेकारी से और अपनी जो मौका नहीं मिलता है जिंदगी में कहीं पर, उससे परेशान होकर के, और इसमें सोशल मीडिया की वो जो आर्मी है भारतीय जनता पार्टी के आरएसएस, उसमें शामिल होने के में अपने आप को बेहतर समझते हैं। वहां से कुछ फाइनेंसेस मिलते हैं तो फिर वो अलग तरह की जिंदगी चलती है। लेकिन नाराजगी का स्तर है, लेकिन कमजोर क्यों हो गया, दब क्यों गया, ये मेरे समझ में नहीं आता। क्योंकि वैसे टीचर्स नहीं है यूनिवर्सिटी में, तो टीचर नहीं है तो उसके साथ साथ में कोई विचार भी नहीं जाता उस तरीके का। जैसे हमारे बीच में ये संदीप बैठते हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर सोचने वाले होंगे तो चीजें बहुत डिफरेंट होंगी। ऐसी अब नहीं है यूनिवर्सिटी में यहाँ पर। लेकिन अब मुझे हलचल नजर आती है कि ऐसा कुछ परिवर्तन हो रहा है। लोग समाचार पत्र तो सारे जो आप बोल रहे हैं वही सब हाल हो गया। ऐसे जितने भी समाचार पत्र निकलते हैं, उनके स्वर, उनके प्रेजेंटेशन, उनकी न्यूज प्लेसमेंट, वो सारी की सारी ऐसी होती है जिसमें कि सरकार का अपना वजूद नजर आए। और उन्हें ऐसा वो बड़ा मतलब उसका वजूद बना रहना चाहिए, दबदबा बना रहना चाहिए, इस तरह की भाषा होती है उसके अंदर। उसमें सिटीजन की बात नहीं होती, सिटीजन को लाचार याचना करने वाला करके और पाठक को यानी पेश किया जाता है, ऐसे ही कुछ बनता है उससे पढ़ करके। और ऐसा कुछ एडिटोरियल लिखे जाते हैं, वैसे उस तरह के समाचार तरीके से दिए जाते हैं। तो ये सब हो रहा है, और वो सब केंद्र के लेवल पे भी चल रहा है। जिस तरीके से इंस्टीट्यूशन कमजोर हुए हैं और सरकार के मददगार हुए हैं, उनका असर तो देखने को मिलता ही है। ब्यूरोक्रेसी भी उसी तरीके से, तो हमारे जो मुख्यमंत्री हैं साथ साथ में इनकी नौकरशाही है, तो ऐसा लगता है कि जैसे दिल्ली से दीक्षित होकर के आई है, वो उसी तरीके से काम करते हैं जिस तरीके से दिल्ली वाले चाहते हैं। तो ये क्या बताऊं, कितना कुछ कहा जा चुका है। जिस तरह की भाषा लोग बोल रहे हैं तो बोला नहीं जाता है ऐसे, तो उस तरह की बात मैं सोच नहीं सकता किस तरह की भाषा बोले। लेकिन हकीकत है, जब सुनते हैं कटेगा तो बटेगा, क्या क्या बातें जो पहली बार हमारे प्रधानमंत्री ने उदयपुर में आकर के जो बोला था, वो 3-4 बातें वही इतना परेशान करने वाली थी और उसका असर भी हुआ। लेकिन उसके बावजूद अभी तक कोई ज्यादा परिवर्तन हुआ नहीं है, वैसी भाषा बोल रहे हैं। और ये नागरिक नियंत्रित कर सकता है ऐसा ख्याल बनता है, लेकिन नागरिक कब जागेगा, नागरिक कब खड़ा होगा, नागरिक कब इसका सबक सिखाएगा कि आपने क्योंकि विधानसभा क्षेत्र में ऐसी बात कही है, हम आपको वोट नहीं देंगे, ऐसा नहीं बोलते। तो जाति के साथ में सिमट जाते हैं, जाति जितना जाती है उसी तरीके से जाने की चेष्टा करते हैं। शायद प्रोसेस है जो धीरे धीरे समाज परिवर्तन का होता है, लेकिन मुर्दा नहीं हुआ है समाज जिंदा है, सोचने की प्रक्रिया में है। असर कब होता है ये देखने का वक्त शायद हमें इंतजार करना पड़ेगा। जी जी